तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाए, चलते चलते पहुँच न पाए, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम, प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, कर्म कथा सुनने के लिए आए विद्वानों प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जो बातें रखी है, सभी तीर्थंकरों के सभी केवलियों के बातों में फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात चलेगी। और एक अज्ञानी बैठक पर बैठ गया तो एक जगह 1000 बातें बोलेगा। अनंत तीर्थंकर भी आकर बैठ जाए तो उनके वाणी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण वे केवल ज्ञानी। ऐसे तीर्थंकर देखने 36वें अध्याय में कुछ चर्चाएं की है। उत्तराधीन सूत्र, और उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा ने फरमाया है, 4 गति में कौन सी गति श्रेष्ठ है? जो मनुष्य हो गए, 4 गति में मनुष्य गति श्रेष्ठ। लिखो, मनुष्य गति में 63 श्लाघा पुरुष, मनुष्य गति में 63 श्लाघा पुरुष उत्तम है। श्लाघा पुरुष यानी उत्तम पुरुष। श्लाघा पुरुष सभी मोक्षगामी आत्माएं होती है, और 63 श्लाघा पुरुषों में तीर्थंकर श्रेष्ठ है। ये 63 जो श्लाघा पुरुष है वो कौन से है? 63 श्लाघा पुरुष कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, वे कौन से है? भरत चक्रवर्ती नहीं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, आगे बोलो, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। सभी मोक्षगामी आत्मा, कुछ चली गई कुछ जाएगी। कृष्ण महाराज भी वासुदेव ही, लक्ष्मण जी राम के भाई वे वासुदेव, और प्रति वासुदेव की जो मौत होती है वो वासुदेव के हाथों से होती है, अन्य किसी से। राम बलदेव है और लखन प्रति वासुदेव है और रावण प्रति वासुदेव है। रामायण के बाद अपनी इधर बताइए। तो मनुष्य गति में उत्तम पुरुष श्रेष्ठ, और उत्तम पुरुषों में ये तीर्थंकर श्रेष्ठ है।
क्षयोक्षम में कहो चाहे ज्ञान में कहो, तीर्थंकर के आगे करो, ज्ञान उनके आगे नहीं, केवल ज्ञान है वे श्रेष्ठ। और इन तीर्थंकरों में भी श्रेष्ठ है तो चार अनंत चतुष्टय है। समझो अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद और अंतराय कर्म जिन्होंने तोड़ा है, अनंत लाभ। तो ये चार जो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, थोड़ा कट कर देना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य, वीर्य यानी पुरुषार्थ, पहला कट कर दो। हाँ, तीर्थंकर तीन लोक में भी श्रेष्ठ है, मंजूर है, पर वो श्रेष्ठता का कारण है चार अनंत चतुष्टय। और तीर्थंकर के अनंत चतुष्टय सोच ले कि मैं शांति भवन के सभी जीवों का दुख मिटा दूंगा, अनंत अनंत चतुष्टय। वे सोचे कि मैं जीव का दुख नष्ट कर दूंगा, तो प्रभु कहते नो अट्ठे समट्ठे, शक्य नहीं, नहीं तोड़ सकते। अगर तीर्थंकर की एक क्षमता है तो भगवान महावीर को छद्मस्त अवस्था, यानी जिसका केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है, ज्ञानावरण कर्म, छद्मस्त अवस्था में भी इतने उपद्रव आए, क्या कर पाए? खुद के ही दुख मिटाने के लिए खुद की तैयारी करनी पड़ती है, दूसरा तुम्हारा कोई दुख मिटाने वाला नहीं। अनंत अनंत चतुष्टय भी सोच ले तो कुछ नहीं कर सकता है। वो ताकत तुम्हारे अपने पास है, स्वयं के पास। तो ये श्रेष्ठ जो श्लाघा पुरुष है, उत्तम पुरुष, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कारण जो करता है वही भोगता है। उत्तराधीन सूत्र, जो करता है, जो करता है, क्या करता है कि कर्म, अच्छे बुरे कर्म जो करता है फल भी उसी पर आता है, दूसरे पर नहीं था। तो आज संसार में हम जो लोग देख रहे हैं, दुख तुम्हारा है, सुख तुम्हारा है और आनंद भी तुम्हारा ही है। अपनी अनंत शक्ति को जानते हुए कोई भव्य आत्मा अगर समझ ले कि मैं अनंत शक्तिमान आत्मा हूं, संसार में सबसे शक्तिमान आत्मा है, उद्गल भी नहीं है, पर अपनी शक्ति को जब भान भूल जाता है मनुष्य, मैं अनंत शक्तिमान हूं, जब भान भूल जाता है तो ये संसारी लोग या और कोई देवी देवता भी तुम्हें प्रॉब्लम खड़े करेंगे। गलती किसकी? गलती किसकी? कद्दूजारी, लुगायारी, धनियारी, किसकी गलती? गलती तुम्हारी। क्यों नहीं हो पाए? सब कुछ करते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाए? अपने दुखों को नष्ट, अनंत शक्तिमान होते हुए भी अपने दुखों को नष्ट क्यों नहीं किया अभी तक? तो अनादि की यात्रा है, आज की नहीं है। कर सके, कष्ट दूर कर सके, क्षमता तो है, पर जीव अपनी योग्यता को भूल गया। और भूलने का कारण है ये चौथा कर्म, मोहनीय कर्म, सबसे खतरनाक। वैसे देखे तो दोष कर्मों का नहीं है, हमारी मूर्खता का है, हमने उसके साथ संगत की, राग से, द्वेष से, अंध श्रद्धाओं से खोटी पाल रखे। और जब तक ये बातें तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगी, जब तक, तब तक चोरा सेरा फेरा तैयार है। गति भी तुमने ली, गति भी तुम नहीं बिगाड़ी, कौन बिगाड़े? मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म जो है बड़ा खतरनाक है। मोहनीय, मोह यानी जो मोक्ष का हनन करता है, यानी मोक्ष में नहीं जाने देगा, वो मोह है। और मोक्ष वो है जो मोह को क्षय कर देता है। मोह को जो क्षय कर देता है उसे मोक्ष मिलता है, और जो मोह में डूबा हुआ है यानी मोक्ष का हनन करता है वो है मोहनीय कर्म है।
ज्ञानियों ने उत्तराधन सूत्र के अंतिम अध्याय 36वां अध्याय है, उस अध्याय में उन्होंने जो बात रखी है, 36वें अध्याय में 260 नंबर की गाथा है। तो 36वें अध्याय में परमात्मा महावीर जी ने कहा, मिच्छा दंसन रत्ता सन्नियाणाऊ हिंसगा इयम जे मरंती जीवा तेस्वीं पुण्य दुल्लहा बोखी। संकेत कर दिया, हमने बता दिया क्या करना है तुम्हारा। भगवान महावीर का तीर्थंकरों का शासन लोकशाही का है, हुकुमशाही नहीं, तानाशाही नहीं, लोकशाही कर्म जम क्षयम तम समाये रे, जमे जो करना है वो करो। उन्होंने बता दिया है क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए, और भव्य आत्मा उस बात को पकड़ लेती है और निर्णय करते कि मेरी जिंदगी का मैं संकल्प करूंगा, मेरी जिंदगी की दिशा मैं चुनूंगा, जो परमात्मा महावीर जी ने अनंत ज्ञानियों ने कही है। जीव अनादि से अंधश्रद्धाओं में डूबी हुई है, खोटी मान्यताएं पाल रखी है जीव ने। सारा संसार अंधश्रद्धा में चल रहा है। अंधश्रद्धा घातक है आत्मा के लिए। जो 3 लोक का राजा है यार, हाथ में कटोरा लेकर घूम रहा है, नहीं है चलने जी, 3 लोक में, 3 लोक का नहीं, लोकालोक का वो राजा है और कटोरा लेकर भी मांग रहा है। वो कोई नहीं, हम ही चे भिखारी। और वे फरमा रहे हैं, जो जीव अंधश्रद्धा में मशगूल है, अनुरक्त है और निदान युक्त है। निदान किसको कहते? दो थाने पूछो, कौन बोले बीच में? इधर कौन बोला? इधर समय आ जाएगा पछ। नियाना यानी निदान, निदान यानी क्या? नियाना यानी मैं तेरी इतने चक्कर लगाऊंगा, तेरे दर्शन को हर माह आऊंगा, जैसे तुम जहां भी जाओ मैंने छोरो हूं दो थाने 11 बार दर्शन न आउला तो तीर्थंकर छोरा देवेगी थाने। मेरा कर्जा मिट जाए, मुझे धन मिल जाए, कर्जा समाप्त होने के बाद धन मिल जाए, मैं रोज 5 सामयिक करूंगा। सामयिक के साथ तुमने गलत काम कर लिया। हीरो दे ने कौड़ी मांग रहा हो, हीरा देकर कौड़ी मांग रहा है। हमारी मानसिकता क्या है बताओ? जहां भी जाते हो वही जैन तीर्थ है, और भी बातें हैं, बहुत कुछ है। वहां जाकर तुम एक अमुक मेरा काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। एक व्यक्ति हनुमान जी कने गयो, हनुमान जी को जैनी मानते हैं, बाकी कोई नहीं पूछ, हनुमान जी को जैनी मानते हैं? जल्दी राकेश जी माने? ऐसा 50% लोग क्या हनुमान जी, तो कई क्यों है? आप सत्य अंजनी का पुत्र है वो, और हनुमान जी मोक्ष गए हैं। अन्य संसारी देवी देवताओं के अपेक्षा तो पूर्ण आगे है वे हनुमान जी। तो एक व्यक्ति क्या हनुमान जी ने मिंदर में क्यों, मिंदर में क्यों हनुमान जी है, मारी मोटी लॉटरी लागन दो, एक कटोरी तेल निकला थाना में, बड़ी 5 लाख की लॉटरी लगन दे, तारा दीवला में मैं 1 कटोरी तेल नाखू। मूर्ख थे वो, हनुमान जी नहीं है वो। हनुमान जी कह रहे 5 लाख में तो तेल रहा टैंकर में नहा ले मैं तो कटे दू। ये सौदाबाजी, नियाणा यानी सौदाबाजी, धर्म के साथ सौदाबाजी करते हम लोग, तभी तो धर्म फल नहीं रहा।
हो सकता है तुम्हें बाह्य चीजें दे, पर सुख दुख को मिटाने वाली कोई नहीं है। कोई देवी देवता तुम्हारा सुख दुख मिटाने वाले नहीं, पर वे स्वयं भी दुखी है। देवता में देवलोक के देवता भी दुखी है। तुम ये समझो कि हम ही दुखी है, सारा संसार चारी गति के जीव दुखी है। ऐसे दुख से भरे जीवात्मन के लिए परमात्मा ने संकेत दिए हैं। क्या कहा? मिच्छादन संरत्ता, जो अंधश्रद्धाओं में डूबा हुआ है, खोटी मान्यता में डूबा हुआ है, और हिंसा में भी धर्म मानता है, हिंसक होवे, जैसे इंद्रभूति जो बाद में गंधर्व बने हैं। क्या करते थे? होम हवन करते, प्राणियों का बलि देते, और उसमें उन्होंने धर्म माना था। कहीं कमी हो, धर्म समझाई नहीं। धर्म का अर्थ कई अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग, अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी है धर्म की। तो धर्म क्या है? जो जीव को सुख दुख से मुक्त करे, वो धर्म। सुख और दुख दोनों से मुक्त करे और परमानंद की प्राप्ति होवे, वो हमारा धर्म। एक आध्यात्मिक धर्म ये है, व्यवहार का भी धर्म है, उसको भी तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो वे कह रहे हैं लोग हिंसा में धर्म मान रखे हैं। नहीं मानते नहीं मानते? जेटे प्राणी कटे वटे भी जाए माथो टेकने, फुकटरो माथो मिलियो थाने, कटे कटे माथो पटकोला। खोटी मान्यताएं पाल रखी है। तब परमात्मा महावीर जी कह रहे, दूसरी लाइन में कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो हिंसक है, अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति अगले भव में दुर्लभ बोधि होंगे। पता अगला भव मिले नहीं मिले, दुर्लभ बोधि यानी अपने स्वयं को दूर में डाल दिया कहीं पर। सुलभ बोधि वो है जो वितराग वाणी की आज्ञा का स्वीकार करता है कि देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, ये स्वीकार जो करता है और जिन वाणी को ठीक से समझकर निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, वो सुलभ बोधि है। और जो संसार में भटकता फिर कटे गए, किसो स्थान नहीं छोड़ियो। कहां गए? मकता वे जो मांगने नियाणा करते हो, खत्म कर दी तुम्हारी बात। जैन धर्म नियाणा की बात नहीं कर। कृष्ण वासुदेव जी ने पूर्व भू में नियाणा किया था कि मैं जगत वल्लभ बनूं। क्या हुआ? ये मनुष्य जन्म तो पाया पर गति बिगड़ गई, नियाणा किया है, सौदाबाजी करी। मेरे तपस्या का अगर फल हुए तो मैं जगत वल्लभ बनूं। दुनिया रो वल्लभ बन गयो पर आत्मा रो वल्लभ नहीं बन पायो। मर के नीचे समझ है, नाव नहीं लेती मैं, पर वो महावीर जो बात रखी है, धर्म तो वही हमारा साथी, वही है तीन लोक में, जो सुख दुख से जन्म मरण से मुक्त करे। कौन करी थाने लुगाया करी का थाना धनिया करी? कौन करी? बात तो घड़ी मोटी मोटी हुए आपस में जो बात था, मैं थाना वास्तव थे, माना वास्तव, कोई केरा वास्तव नहीं है। और धुनी बोले लुगाई ने, तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। मैं इसके आगे क्या कहूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। मैं इसके आगे क्या कहूं, मैं तुझ में है मैं तुझ में हूं। तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। ये पिक्चर का गीत नहीं था, ये सूफी फकीर का गीत था। सूफी फकीरों ने गाया, और सूफी फकीर सिर्फ परमात्मा के लिए गाते हैं, किसी को रिंझाने के लिए नहीं गाते। तुम्हें रिंझाने वास्ते मैं गावा, गावन लागे कि नींद लो तो आंखें खोले, मजा आ गया। नींद लेने का कि सुनने का? यह सारी अंधश्रद्धा है, खोटी मान। और एक जगह तो पिक्चर में भी आए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। सुनियो कि नहीं सुनियो? सुनियो कहीं?
या फूल भी आया बीच में तो फासले पर हमारी अकर्म आकर बैठ गया, आत्मा और कर्म में तालमेल। और उसका प्रमुख जो जड़ है ये मोहनीय कर्म, बड़ा खतरनाक है। ये क्या करता है मोहनीय कर्म? ये मोहनीय कर्म जो कह रहा है कि जो सच्चा बोध नहीं होने देवे, सही बोध नहीं होने देवे, सही को समझने की अक्ल नहीं देवे, मूर्खता, मूर्खता खतरनाक नहीं, मूर्खता खतरनाक है। वो ये कर्म क्या करता है? मोहनीय कर्म जो जीव को मूढ़ बना देवे, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होने देवे, समय के लिए, कुछ समय के लिए भी विश्रांति नहीं लेने दे। तूफान चल रखा है मन में, कुछ समय के लिए भी शांत नहीं होने देवे, व्रत पचकाण नहीं लेने देवे। कौन? मोहनीय कर्म। कोई समझा रहे तो भी मन तैयार नहीं होता। तुम्हारा मोहनीय कर्म का तीव्र उदयक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक यही कर्म है जिसने भव में भटकाया, हर भाव में भटकाया। और तुम भटक रहे हो, भटकी जमात हो, भटकी जमात है मनुष्य, भटकी जमात। कब तक भटकोगे? क्यों बाज रही है? आटे रख दे। आचार विचार की कार्य संभालता नहीं आने। आचार विचार मेरे क्या है? मिथ्यात्व से मुक्त होने की भूमिकाएं, पूर्व भूमिकाएं क्या है? अब लिखो, भले थोड़ा ही प्रवचन हो पर तुम्हें जानकारी दे रही। मिथ्यात्व ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले या मिथ्यात्व को नष्ट करने के पहले तुम्हारी भूमिका क्या हो गई होगी? वे कह रहे हैं पहली तो सदाचारी जीवन होना। सदाचारी जीवन होना है कि सदाचारी जीवन के तरह है? तुम्हारा आचरण क्या है? सदाचारी आचरण हो जो धर्म के अनुकूल हो। गुटखा खावे ने जैन हो, कितनी खोटी मान्यता पाल रखी है। सदाचारी होवे। दूसरा, न्याय नीति से धन कमाना। कितना जना न्याय नीति से धर्म कमाने वाले? करो हाथ ऊपर कि नीति से धर्म करूंगा, ये श्रावक का धर्म है। न्याय से धर्म कमाऊंगा। दुनिया ने लूटने निकलिया, ये कर्म थाने लूट रिया, थाने ध्यान को नहीं बटना। दुनिया ने लूटन कर्म थाने लूट रिया है। सदाचारी ने सम्यक दर्शन के पहले कि तुम्हारी भूमिका क्या होनी चाहिए ये बता रहे। तीसरा बेफन में भक्ष अभक्ष का ध्यान रखो। धर्म के अनुकूल कौन सा भोजन है और कौन सा नहीं है। आगे वे कह रहे हैं आहार का विवेक होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने आज गलती करी, कल बताए। आहार का विवेक होना चाहिए। जम्मी कंद का उपयोग नहीं होना चाहिए जिंदगी भर। यह व्यवस्था मंदिर मार्ग में बहुत बढ़िया। लगभग मंदिर मार्ग बच्चे भी जम्मी कंद नहीं खावे थे। कई कई खावला खाने था। कोई चौमासा ध्यान, कोई परुषण ध्यान, कोई जीवन का ध्यान। क्या है? तैयारी नहीं हमारी अभी तक। रसोई कर दो ना, सारी चीजें तैयार करके रखो ना। पहली 2 बजे तैयार करके रख दो, क्योंकि 3 बजे रसोई करनी है। ऐसे ही तो है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना से पहले इस भूमिका में चलना पड़ेगा। त्रस्त जीव की हिंसा न, त्रस्त जीव की जिसमें हिंसा हो ऐसा आहार नहीं करना। त्रस्त समझा? त्रस्त किने कहवे? सुरेश जी, त्रस्त किने वे?
छेत्रसो को स्थावरो एवर एवण कन उत्तर उंदो रसो जो को कालिज बतायो वो हाँ तो मैं समझ गई। कल बताया व्याख्यान में तुम एकाग्रता सुनो और ये कर्म तो विशेष एकाग्रता से सुनो कारण सारा खतरा इसी कर्म में है। हाँ बोलो सर। हलन चलन करने वाले जो हलते बेंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक एकेंद्र जीव पृथ्वी पाए आपका तेवकाय वावकाय वनस्पति का ये स्थावर है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं जा नहीं सकते। कितनी पराधीनता थाना एक स्थान में बैठा ही दू तो अटिज बैठ हलनो ही नहीं आ तो बैठा दू तो अर्चना जरा मुंडो फ्रेक भाग जाइला। जो हलन चलन करते हैं उन जीवों की रक्षा वो नहीं, उनका पाप तुम्हारे लिए सापराधी को छोड़कर निरपराधी को हलने के पचकान तुम्हारा पहला व्रत है। और ये खासकर लोग ध्यान नहीं रखे तो थाना घी न तेल रे जटे कपाटा में जटे पड़ी उठ कॉकरोच गणा हुए नहीं। ये तुम्हारा अविवेक, छोटे मोटे कॉकरोच, चींटियां, मकोड़ा, मकोड़ा समझे सब हवे ने पचकाई करे घणा हिसाब कई करो लेवे फवारा मारे एक एक जीव रो बदलो चुकाओ ने थानी इतना जन्म लेना पड़ी। एक एक जीव का जिन्होंने तुम्हें फवारे से मार डाला है। अपना विवेक गया इसलिए ये काम हुआ और नया जन्म कितने जन्म खड़े कर दिए हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा न हो, पहली भूमिका बता रही हूं मैं तो अभी मिथ्यात्व के पहले की। कर्मादान यानी वो जो व्यापार का त्याग 15 का मैंने बात रखी थी। भव्य आत्मा उन्होंने लिया, जिनको नहीं लेना वो उनका विषय, मेरा विषय नहीं है। श्रावक का 12 व्रत ग्रहण करना कितना था ना 12 व्रत वाला एक छोड़ दो गोखरू जी था ना है 12 व्रत लियोड़ा 12 है ना लियोड़ा पूरा है। 12 व्रत लेने पड़ेंगे अगर परमानंद का मार्ग खोजना। इन बातों में तुम्हें परहेज पालना पड़ेगा। रात्रि भोजन का त्याग हो, 2 महीना 4 महीना वालों नहीं, जाओजू वालों इस जन्म में आए बाकी और कहीं। अरे पशु भी रात रानी खावे बेड़े में गया बीता। देखो रात में पशु पंक्षी कोई चरे है कहीं, कोई खावे है कहीं, ये तो वहां गया बीत्या। रात्रि में खाना, कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, क्यों खाना, इसके उत्तर कभी लिए? परमात्मा के आगम में क्या आगम यानी क्या? हाँ आगम यानी क्या? आगम यानी क्या? आगम यानी मनुष्य के लिए आज्ञा पत्र है, आज्ञा पत्र है। इस बात की वो आज्ञा देते, बाकी नहीं देते हैं। रात्रि भोजन अमान्य, जिन्हें अपनी सही दिशा पकड़नी उनके लिए ये बात है, नहीं पकड़ने में भटकोड़ा तो पड़िए। और आगे कच्चा पानी नहीं पीना, प्राशुक पानी, चाहे वो धोवण हो चाहे वो गरम कर ठंडो करेड़ो हो, प्राशुक पानी पीना। कौन कच्चा पानी नहीं पीता? हाथ करो एक आधा जिंदगी भर। दाऊजी रहा धन्यवाद कि तू खुशी हुई नहीं कि मारा सके प्राशुक पानी नहीं पीनो, प्राशुक पानी पीनो। कौन कौन पिए के हाथ तो ऊपर का, तो मन के सुकून मिला कि नहीं मिला? राजकुमारी धन्यवाद। थाने कही गए बाकी ने घर में धोन पानी कर लेनो, मटका में धोन पानी करनो, राख रो धोन पानी, बाकी नहीं। पण कि एक आठ न कोई ब्यास न पानी मांगे तो दूसरो चाले नहीं, फक्त राख का धोन पानी कर सकती हो आप। आलस में पड़ी हो, क्या तो टीवी, क्या तो मोबाइल, क्या तो नींद। हम तो नींद उड़ाने के लिए आए हुए हैं। परमात्मा की बात बता रही हूं, मेरे अपने के, हम तो उनके सर्वेंट हैं। इतनी भूमिका तुम्हें सम्यक दर्शन पाने के पहले होनी चाहिए। भले तुम मिथ्यात्व में हो, इस भूमिका में आए तो कभी न कभी वो मार्ग भी मिल जाएगा, कभी न कभी जरूर मिल जाएगा। अंधश्रद्धा घातक है।
आत्मा के लिए। और अंधश्रद्धा यानी मोहनीय कर्म के जो दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन बिगड़ा हुआ है, दृष्टि बिगड़ी हुई है, सोच बिगड़ी हुई है, चिंतन बिगड़ा हुआ है। और इस अंधश्रद्धा में 3 प्रकार की मूढ़ता पाल रखी है। 3 प्रकार की, हाँ, 3 प्रकार की मूढ़ताएं पाल रखी है। पहली है लोक मूढ़ता। ये लोक मूढ़ता क्या है ये बता रही हूं। पूर्वजों द्वारा चली आई परंपरा को मान रूढ़ियों के रूप में क्रियाएं करते हैं। पूर्वजों का मना बडेरा खेलता, बडेरा ही करता, मैं ही करूं, बडेरा नहीं समझ में थाना अक्कल एक नहीं। हमारी चली आ रही है, चली आ रही का धर्म का चलाया हो थोड़ी है, धर्म खोज है खुद के। धर्म मोक्ष जाने का मार्ग वो धर्म है। थाना घरा में कितना देवी देवता है, कोई एकादो छुट्टी रहे, कितना देवी देवता है बताओ। नी जता कोई के जो, और वो पिंड भी थाना घर में कोई कोई रगर वेश, वो है ना पिंड शिव जी रे वाक्य वेश। कई कौन जैन वो पिंड लाखे रखी घर में, वो तो भोग का प्रतीक है, योग का नहीं है वो, उसको भी पाल रखा है। और तुम्हें पता ही समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंधश्रद्धा खोटी मान्यता है, महामोहनीय कर्म का बंधन। पहले इतना मोहनीय कर्म बांधे, अब और कई कर्म। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में भटकता है, भोगों में नित्य सदा भव भव दुख पाता है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में भटकता है, भोगों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। अंतर्मुख हो जाता तो सुख विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। विकल्प के ना कहे नहीं बोलने को खुरी। विकल्प किसको बोलते हैं? कौन प्रकाश जी से कहोगे? संकल्प विकल्प, संकल्प यानी मैं और विकल्प यानी मेरा, ये दो संसार के कारण, मैं और मेरा। और इस मैं और मेरे से मुक्त कराने वाला वे सम्यक दर्शन और प्रभु की वो जिनवाणी, वो आगम, जिंद भर के उपदेशों का उपसंहार उन्हें उत्तराधीन सूत्र में दिया है। जैसे बाप जाता जाता बेटा ने भोड़ावणी देवे ना, जाता जाता, ऐसे प्रभु ने भोड़ावणी दी माने उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से। इसकी चर्चा दिवाली पर करूंगी।
कब तक उलझोगे और कितने उलझोगे? कब तक भटकना है? बहुत भटक लिए, बहुत भटक। कम से कम इतना भी थोड़ा पाल लेते तो कदाच थोड़ा कुछ मिल जाता। लोक मूढ़ता, जो परंपरा से चली आई हुई बात, रूढ़ियां, सत असत का स्वयं ने कभी अपनी शक्ति से विचार नहीं किया। माना बडेरा करता तो मैं भी करा। पूजो शीतला माता ने कि कर छोड़ा, बडेरा करता आया, बडेरा थाना हाथ में जहर दिया तो खाओ ला, तुम खाओगे जहर? क्यों जानकारी नहीं ले रहे हो? अरे कोई कुछ भी बताओ, वहां जा कि मारवाड़े ने कट्टी जाओ ने कह दो, जा प्रेला, वो तो मुसलमान है, एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। पर वे आगे का तुम आगे। ये अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है गजेंद्र जी? वो कौन? थानो मालक तो थानी लुगाई है। एक ही जगह सही बोलने की, बाकी कहीं सही बोलने की जगह नहीं है। अल्लाह यानी और कोई नहीं, तुम्हारा आदिनाथ भगवान। कुरान में आता है नबी के नाम से, ना भी राजा, इनका वर्णन आता है। हनकट मालूम है? कहां मालूम है? न घर का मालूम, न बाहर का मालूम, तुम्हें क्या मालूम है? बोलो। अपने विचार शक्ति का दुरुपयोग करना यह लोक मूढ़ता है। हमारे विचार में यह नहीं आ रहा है कि देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म ये हमारा पक्का होना चाहिए। हर जगह जाए कच्चा पड़ गया है, और कच्चा मकान टूटे भी बेगा, क्या करोगे? कोई बालूरा पिंड करे, बालूरा पिंड करे, भी पिंड ने पूजे, मां तो ठिकाने को नहीं। कोई अग्नि में आता अपना ले, कोई कह जो अग्नि में आता अपना ले। हमारे यहाँ एक ही बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके आगे कुछ नहीं। चारित्र धर्म, इसके आगे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में सूतक मानना है भी मानो, क्या आगम में आयोड है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि को उस ग्रहण के दिन सूतक मनाना है। घर में आज लड़को हुई है, और मारा सान क्यों था गोचरी चाले लगी है, क्योंकि मारा घर में सूतक पाल रहा है। मैं मंदिर में जावा नहीं तेरा दिन, ओई तो मूर्खपणो करियो। लड़का जन्मा है, हम सूतक पालते, मंदिर में नहीं जाते, संतों को गोचरी नहीं देते, यही कर हमारा सूतक तो लाग्योड़ा ही है। ये लोक मूढ़ता। पिंपल पूजना, पिंपल ने धागो बांधना, पिंपल ने बांधे धागा, क्या है इसमें? डोरो गमायो, समय गमायो, क्या है इसमें? हमारी मान्यता नहीं। हमारा पर्व महापर्व एक पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आ रहा है, नजीक भी आ रहा है, वो तैयारी कर लेना अपनी। ये मानना पालना, रुपया सिक्का ने पूजना आई दिवाली, अंधश्रद्धा, खोटी लोक मूढ़ता। चांदी ने सिक्का पूजे, घर में लाइन रख दिया, चांदी रा पूजा, चांदी ने पूजो, थारी चेतना ने तो पूज, चांदी ने पूजे। चांदी पूजने से धन मिल जाता है, तो कितनी चांदी के सिक्के रखना, और पानी में भी नहीं। पंचामृत, पंचामृत, पंचम गति रुक गई। पंचामृत से चांदी धो का नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ कही हो घाटा में क्यों गया? चांदी का सिक्का पूजो ना, पंचामृत से पूजो, पंचम गति को रोक दिया, वो मोक्ष गति रोक दिया, तुम ही रुके हुए है। उसके आगे मृतकों को तृप्त करने तर्पण करना, श्राद्ध करना, करो नहीं करो? अस्थिया लेन कटे निकनी ले जाए ने, ओह थाने कहीं नासिक करने वो कोई तो है नहीं, वो कहीं हरि द्वार हो न तो मातृ द्वार हो, मुझे क्या लेना देना उससे।
ये भी मिथ्यात्व की बात है। उनकी हड्डियां लेकर पानी में डालते हो और पानी में 7 बोलों की नियम है, कितने जीवों का घात। ये वैदिक परंपरा की बात है, जैनी के लिए नहीं। ये बात वैदिक परंपरा की बात है। उसका तिर्यंचों को रूप को देव मानना और पूजा करना। रस्त में कोई एकादो पत्थर कोई लाए लगाए, सिंदूर लगा दियो, कोटे माथो टिकियो, माथो कटे टेकनो, इरी भी समझ नहीं हमारे पास। समझ चाहिए, धर्म समझ चाहिए। जो समझ है, समझदार करता है, वो थोड़ा बहुत धर्म को समझ सकता है। ये अखे लोक मूढ़ता, 2 मूढ़ता आगे बताऊंगी यथा समय। आगे बोल तो कर्म परंपरा में एक यहूदी कथा सुनी। एक यहूदी, एक फकीर जो अपनी मस्ती में, सही फकीर होता है तो अपनी मस्ती में होता है, जगत के से कोई लेना देना नहीं। जगत में करता है पर चिपकता नहीं। जैसे खड़ी शक्कर के ऊपर ली मक्खी, स्वाद ले लिया और उड़ गई। और हम कैसे स्लेब में पड़ी हुई मक्खी के समान, उठे ही नहीं बटू। ये ग्रंथन आगम में बात है, खड़ी शक्कर के समान हो। तो वो फकीर रात दिन अपने परमात्मा की भक्ति करता है और उस नजीक के गांव का कोई एक व्यक्ति वो भी था, जरा किराना का भी काम करता था, रोज उसकी सेवा करता फकीर की, रोज फकीर की वो सेवा करता, कई वर्षों तक सेवा की। थानी जो नहीं मारा सा तेरा दिन सेवा करे, कई तो बताओ ना, कई बताओ, आचारा सूत्र दे दो थाना हाथ में। वर्षों बीत गए, ध्यान से प्रेम से वो सेवा करता। उसके सेवा पर प्रसन्न होकर उस फकीर ने उस व्यापारी को, या वो किराने माल बेचने वाला जगह, उसको एक गधा भेंट किया। गधा, गधा रो कई अर्थ है, गधा रो अर्थ कई डांके नहीं क्यों, अर्थ क्या है? गधा गलत धारणा, ये अंधश्रद्धा, गलत तो धारणाएं पाल रखे। तो वो गधा नहीं तो कोई घोड़ो थोड़ी है। घर में भी कहना गधड़े जो कई करे, मैं बोल तो थाने तो मारा सही बोले, अंथक बोलो तो क्या बोलो मत बोलो, मैं तो बोलू, कोई भी रुके नहीं रुकूं, कारण करुणा है आपके प्रति। और उसने गधा भेंट किया। गधा लेकर वो सेवा भावी व्यक्ति अपने गधे को लेकर गया। पहले थोड़ा बहुत कमाता, तब गधा आने के बाद गधे पर किराना डालता और गांव गांव बेचने जाता किराना। पहले तो धन कमाए, पर गधा मिलने के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाना चालू हो गया, कारण उसके पीठ पर कितने प्रकार के अनाज या फिर भी और कोई चीजें लेकर वो जाता और व्यापार करता। कुछ समय में वो लखपति बन गया, और वो उसने लखपति बना दिया तो वो व्यक्ति उस गधे से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, बड़ा प्यारा हो गया गधा, जिसने माला माल कर दिया। और एक दिन ऐसे ही व्यापार करने के लिए वो व्यापारी गधे पर अनाज डालकर जा रहा था। बीच रास्ते में वो गधा बीमार पड़ गया, आगे चल नहीं पा रहा है। और उस गधे के मालिक ने उस गधे को लेकर फौरन हॉस्पिटल गया। फौरन पशु के हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने काफी इलाज भी किया, पर गधा मर गया। गधे को उसके प्यार में रोने लगा। कई बार कुछ लोग श्वान पालते हैं और श्वान के प्रति अत्यंत मोह हो जाता है, वो जाए तो पीड़ा तो होती है, कणिक आत्मीयता का संबंध बनता है, अपने मालिक को भी पहचानता है, मालिक भी अपने श्वान का ध्यान रखता है। तो वो गधा मर गया, रोने लगा, खूब रोया, सोच रहा है लखपति बनाया मुझे,
खूब पैसा कमाने दिया। तब उसने सोचा इस गधे की कई बढ़ाऊं, खुद समाधि में रहो तो समाधि माते जान रही काम को नहीं, समाधि में चारित्र जिसको कहते शांत, और उस गधे की एक समाधि बनाई, बेहतरीन बनाई। और जब गधे क्या दिन में एक बार जाता और उस समाधि के पास जाकर बैठता, कुमकुम अगरबत्ती दिया सब करता, रोज जाकर उसकी पूजा करता, वहां बैठकर घंटों रो लेता, उसकी याद आ रही है। एक दिन वो गधे की समाधि के पास बैठा है और उसकी अगरबत्ती लेकर उसके उस पर घुमाता है, अगरबत्ती है, दिया लगा दिया, फूल रख दिए। ये करते वक्त तो किसी गांव का एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, पड़ोस वाले गांव का कोई व्यक्ति इस गांव में आने के लिए आ रहा था। रास्ता वही था जहां पर वो गधे की समाधि और वो बैठा, वो पूजा कर रहा, आरती कर रहा। उस व्यक्ति ने देख लिया, अरे यहां बीच में तो कोई न कोई महान आत्मा की समाधि है, ये इतना पूजता है, इतना ये करता है, इतना ये करता है, कोई महान आत्मा किस है? शरीर इसमें है, आत्मा समझते, तुम शरीर को आत्मा लेकर बैठ गए तो वही कहोगे। तब उसने देखा और उसने दूर से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर 5 रुपए निकाले और उस पर रख दिए। अब ये चर्चा चालू हो गई, गांव के बाहर एक महान आत्मा की समाधि है। थोड़ी फजीते करो, अब देखो महान आत्मा की समाधि है, इसमें चर्चा कर ली उसने। अपने गांव में भी क्या, उस गांव में जब भी कभी जाओगे ना तो उस समाधि का दर्शन करना मत भूलिए। अब लोग आते हैं जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं, मौत टू मौत चर्चा हो गई, खूब चर्चा हुई। जीते जी लखपति और मरने के बाद करोड़पति बना दिया। ठाणी फजीते हंसो मत। और वहां पर करोड़ों रुपए का खेल चालू हो गया। अंधश्रद्धाएं कैसी घातक होती है वो बता रहे। तब जो भी आता कुछ देखे जाता, इसका पूजा पाठ चालू था, पर आते वो देख कर जाते हैं। एक दिन वो फकीर वहां से नहीं गया, साहब दूसरे बाजू वाले गांव जहां उस धोबी का गांव तो उस गांव में गए। वहां 5-7 दिन जो भी किया, कोई सत्संग सुनाया, कुछ किया, कुछ बातें सुनाई धर्म की। 7 दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ और फकीर जी जाने लगे तो गांव वालों ने कहा, फकीर जी एक बात बताऊं आपको, जाते जाते एक बात ध्यान रखना, आप जा ही रहे, 7 दिन पूरे हो गए हैं, तो जाते जाते रास्ते में एक समाधि मिलेगी, दरगाह, दरगाह कहवे न मुसलमानों में दरगाह कहे, गया कि नहीं अजमेरा दरगाह माते गाँव तज बनते पड़े अटे तो ही छे, इस हाथ दे इस हाथ ले, मने ठा है। माफी मांगी पचे आए ने, मैं देखे वो माफी मांगनी पड़ी युवाचार्य जी के पास और प्रायश्चित दिया उनको। जिन धर्म रो इतना ज्ञान होतो तो नहीं जाता, मिथ्यात्व का क्या है इसका ज्ञान होता तो नहीं जाता, वितराग मार्ग क्या है ये जान लेता तो नहीं जाता। मुझे मालूम में जा रहे थे, वो जाने वाला मुझसे डरता है, अर्चना जी की बोल दे वाला, मुझे जो पसंद नहीं मैं बोलती, तो फिर कौन है नहीं क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, उनके भी हित में बात करती हूँ, ये अपना धर्म नहीं। कल केवल अर्चना जी भी जाता, अर्चना जी कभी जिंदगी में गया नहीं, जीवता ही नहीं है, बोले दीक्षा पहले भी नहीं, दीक्षा पचे भी नहीं। हमारे लिए गुरु का द्वार की वो चीज है,
गुरु के चरणों में बैठ कर ही जो कुछ हम गुरु से मिला है, आगमों से मिला है, बहुत पाया मैंने। ये भी बात उतनी करी, सबको मान, खूब कमाया, खूब सिखाया गुरु ने। 2 गुरु मिले मजबूत, उन गुरुओं के कारण तो आप मंच पर आराम से बैठी हुई, कोई उंगली नहीं उठा सके। हाँ, अर्चना जी घना कड़क है, ईरवा से तो उंगली उठा सके, तो 1000 बार बोलो मैं कहीं छोड़ू खाने। तब वो फकीर को कहा कि गांव के बाहर एक दरगाह है, उसके दर्शन करना मत भूलिएगा। फकीर जी ने हाँ कहा। फकीर जी निकले और दूर से उन्हें दरगाह दिखाई दी और वो वहां दरगाह के पास दर्शन करने गए। और वहां वो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिस फकीर ने उसको दिया था, वो वहां क्या है, यहाँ इसमें क्या है, बार बार पूछ रहे। कुछ नहीं, कुछ नहीं गुरुदेव, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर तुम पूजा किसकी कर रहा है, कौन इसमें महान आत्मा? तो अब आपसे क्या छिपाऊं मैं, आपने तो मुझे भेंट किया था, मैं आपसे क्या छिपाऊं? आपने जो मुझे गधा भेंट किया था उसकी समाधि है। खिलखिलाकर हंसने लगे फकीर जी, खूब हंसे। उसने भी पूछा हंसने का कारण क्या है? आपने तो मुझे गधा भेंट किया था, तो वो मर गया तो मैंने यहाँ उसका दरगाह बना दिया, समाधि बना दी, आपका हंसने का कारण क्या है? वो फकीर कहता है जिसकी समाधि यहाँ है उसके माँ की समाधि मेरे वहां है, मेरा भी धंधा अच्छा चल रहा है। अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे रे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे धरिए। निर्जीव पत्थर देव बनाया, सजीव बकरा काटा। निर्जीव पत्थर देव बनाया, सजीव बकरा काटा। मांस मांस भक्तों ने खाया, देव को टीका लगाया रे। अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। मिट्टी का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाई। नाग पंचमी गई ना, पंचमी। मिट्टी का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाई। सच्चा नाग जब सामने आवे, ले डंडा धमकाई रे। अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। नहीं यूं तो सांप आ जावे, हाँ थाना मुंडा देखो चेहरा मत कहीं आओ बाबा। जिंदा बाप ने रोटी न देवे, मरे बाद पछतावे। हाँ बोलो। जिंदा बाप ने रोटी न देवे, मरे बाद पछतावे। मुठ पर चावल घर पर फेंक, कौवा बाप बुलाया रे। अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। जीवता ने रोटी नहीं दी અને ત્રીજા દિન થાળી કાઢે, અરે થાળી રખે ને બાબુજી ને કઈ કઈ બાત और थान तो मैंने मालूम है, गुरु री आज्ञा मान ली वास्ते है, नहीं तो थानी पटकार थी। तो बाप गयो, तीजा दिन थाली रखी, कागलो आवी को नहीं ले, ने कागलो नहीं आया जड़ती वो काम पूरा नहीं हुआ, यू समझ जाओ। अब वो सोचता है कागलो क्यों नहीं आवे, कई तो कमी है थाली में। हाँ बापूजी ने गरम गरम जलेबी घणी भावती, रख थाली में। कागलो कटावे पाछो याद करे, बाबूजी ने गुटको घणो भावतो, रख। कागलो ऊपर बैठो मन थाली कटे छुए है। हाँ बाबूजी ने ताजी मिर्चारा भजिया घना रख।
बतावे देख भाई थन की याद करे पोता थन की याद आवे। हाँ बाबूजी ने मसाला रो दूध घणो भाव तो रख। ये अंधश्रद्धाएं कंप्लीट अंधश्रद्धा। मैंने क्यों कबीर जी कह रहा है जिंदा बाप ने रोटी न देवे मरे बाद पछताए। मुठ भर चावल घर भर फेंक कलवा बाप बुलाया रे अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे अनाड़ी दुनिया। क्या किस शास्त्र में भगवती में है थाली रखनी? ये तो वैदिक दर्शन की परंपरा। किसकी परंपरा किसमें भी मिला रखे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। स्वीकार। सब कुछ सीखा होशियारी नहीं आई। होशियारी आवेला जिन वाणी से आवेला। तुम सत्य को समझने की चेष्टा करो। परमात्मा महावीर जी अनंत तीर्थंकरों की हमारे लिए क्या आज्ञा है। एक भी आज्ञा नहीं पाल रही है ना। सुख थई जाए मोहनीय कर्म तीव्र बांध रहा। ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये दर्शन मोहनीय कर्म के अंतर्गत जाती है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म की 147 प्रकृतियां एक तरफ और ये मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन शल्य एक तरफ। संसार अनंत संसार का कारण ये दर्शन मोहनीय कर्म है जो ठीक से वस्तु को जानने नहीं देता, धर्म को जानने नहीं देता। दर्शन यानी अनुभूति, दर्शन यानी श्रद्धाएं, दर्शन यानी आस्थाएं। सही है कि खोटी निर्णय करो तुम, दूसरा कौन करेगा तुम्हारा। जैन दर्शन ने सदा देवत्व की और दिव्यता की आराधना की, व्यक्ति की आराधना नहीं की। जैन दर्शन दिव्यता को पूजता है, देवत्व को पूजता है। स्वर्ग देवलोक नहीं, तुम्हारे भीतर में बैठा है जो देव तो तुम्हारे भीतर में है और इसकी जानकारी गुरु के पास मिलेगी। संसार में जाता ना कौन जानकारी दे, वो के मनी ठा कौन। अब दूजा ने तो मनी मालूम को नहीं मालूम करा रही हूं। जैन दर्शन ने सदा दिव्य और दिव्यता की आराधना की, व्यक्ति की आराधना नहीं है। इसी कारण नौकार मंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कोई व्यक्ति नौकार मंत्र में? किस व्यक्ति का नाम है नौकार मंत्र में? वे कह रहे प्रभु फरमा रहे अंधश्रद्धाएं जो है वो कुतर्क करता है। खोटी मां जिसको ज्ञान नहीं वो कुतर्क करता है और धर्म में लेकर तर्क करता है। जहां तर्क होता है वह नरक है। नरक खोटी मान्यता वो फरमा रहे कि मिथ्या दर्शन रत्ता से नियाना हूं हिंसगा यम जय मरंती जीवे ते दुर्लभ बोधि है। वे दुर्लभ बोधि है। यम जय मरंती जीवा ते पुण ते संजीव पुण दुल्हा बोकी मोक्ष को और अपने स्वयं के भीतर में रहे आनंद को दूर ले जाकर फेंक दिया, जिसको आज की भाषा में डीडी कहते हैं। दूरदर्शन एक कनाल है टीवी में। तुम दूरदर्शन में बैठो, भले वो दूरदर्शन मत देखो। परमात्मा ने जो फरमाया, गुरुदेव ने जो हमें फरमाया, जो बताया, उसी के ते बात कर रहे हम। थोड़ी समझ पैदा। कौन कहेगा रे बाबा तुमको? कौन बताएगा? गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही,
मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। लोग सूझे करे धम्म सीधा बैठो, रीढ़ के हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, जागृत अवस्था। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विच्छायाणम, नमो लेसव साहुनम, ऐसो पंच नमोकानु सब पावपणासन मंगलानं च सद्य सिंह परमं हवाई मंगलम। चैताभारम वासम चक्रवर्ती महिदेव संति संति करले पत्तो गई मनुत्रम। नमो दंसनस नमो नानस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धुमो मंगलम। चतारी लोगुत्तम, अर्हंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अनंतो शरणं सिद्धों का शरणं, साधुओं का शरणा, केवल रूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो बल प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगोष्ठे अमृत वसे लपितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। पावन मांगिए पावे दीजेदा, पावे धर्म राधिए, पावे केवल, पावे पद निर्वाण। देव गुरु